करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आदि सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। एक ओंकार सतनाम करता पुरख निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सैभं गुर प्रसाद जप आद सच जुगाद सच है भी सच नानक होसी भी सच। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। कब्यो बाज बेनती चौपई पातशाही दसवीं हमरी करो हाथ दे रक्षा पूरन हुए चित्त की इच्छा। हमरे दुष्ट सदै तुम खाओ आप हाथ दे मोहे बचाओ। मोर अच्छा
सब बैरन को आय संघरिए। पूर्ण हुए हमारी आशा, तोर भजन की रहते आशा। तुम्हें छाड़ कोई अवर न त्याऊं, जो बर चाहूं सो तुम ते पाऊं। सेवक सिख हमारे मारिए, चुन चुन सदर हमारे मारिए। आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास वरिए। जो सदा हमारे बच्चा, श्री अस तुझको करियो रक्षा। राख ले हो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंधु दुष्टन के हंता, तुम हो पूरी चतुर्दश कंता। काल काहे ब्रह्मा बपतरा, काल काहे शिव जू अवतरा। काल काहे कर्म सुंदर कासा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेद राज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है ताए हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैत जछन उपजायो। आद अंतरे दया अवतारा, सोई गुरु समझो हमारा। नमस्कार तिसही को हमारी, सकल प्रजा जिन आप सवारी। शिव तन को शिव गुण सुख दियो, सकल को पल मुँह भक्तियो। कट कट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पशानत। कीर्ति के कुंचर अस्तूला, सब पर कृपा दृष्टि कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पहचाने, कट कट के पग पट की जाने। जबुद कर्क करा कर तारा, पर जा कर तब दे अपारा। जब कर्क कर्म हो तब हूँ, तुम मैं मिलत बेहतर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब थारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे दिन आलम, जानत भेद भेद अरे आलम। निरंकार निर्विकार निरामद, आद नील अनाद असंग। काका मूल उचारत वेदा, जाको देव न पावत वेदा। ताको कर काहन अनुमानत, महामूढ़ कछ भेद न जानत। महादेव को कहत सदा शिव, निरंकार का कीमत रहते हो। आप अपनी बुध है जेती, बरनत पेन पेन तोहे देती। तुमरा लखा न जाए पसारा, के विद सजा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग पयो राम कही रूपा। अंगद धीरज से तज कीनी, उत्पज खान मोर रजनीनी। कहूँ फूल राजा है बैठा, कहूँ सिमट पे शंकर कैठा। सगरे शिष्ट दिखाए अचंभव, आदत ज्ञान स्वरूप स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख बार सिख संगरो। दुष्ट जिते उत्पवत उत्पाता, सकल मलेश करो रटकाता। जे अस्तुत अवसरनी करे, तिनके दुष्ट दुखत है मरे। मूर्ख जमन पद करे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल कोई बारते हैं, ताके काल कटने हैं। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट करे तत्काला। कृपा दृष्टन जाए नहर हो, ताके तापनक मोहर हो। रित सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शासन सतह न मोही। एक बार जिन तुम्हें समारा, काल पासते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, भारत दुष्ट दोग के। खड्ग के तुम्हें सर्व तिहारी, आप हाथ ले हो उबारी। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोग के हो बचाई। सर्व ठोर मोह सहाई, दुष्ट दोग तेरे हो बचाई। गुरु मेरा ज्ञान, गुरु हृदय ध्यान। गुरु मेरा ज्ञान,
गुरु हृदय ध्यान गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु गोपाल पुरख भगवान गुरु को बल बल जाइए, बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए। आप मुकत मोहे तारे, गुरु की शरण रहो कर जोड़, गुरु की शरण रहो कर जोड़। गुरु बिना मैं नाही होर, गुरु बिना मैं नाही होर। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरबाणी कह सेवक जन माने, गुरबाणी कह सेवक जन माने। पर तक गुरु निस्तारे, गुरबाणी कह सेवक जन माने। पर तक गुरु निस्तारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत सारे। बाणी गुरु गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे, विच बाणी अमृत
अमृत सारे बिच गानी अमृत सारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख घर ले जाए। ए श्रवणों मेरे हो, ए श्रवणों मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए। शरीर लाए सुनो सत बाणी। ध्यान देना साथ संगत जी, श्रवण कहते हैं कान को। गुरु अमरदास जी महाराज फरमा रहे हैं, ए श्रवणों मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए। तुझे इस संसार में भेजा ही इसीलिए गया था कि तू बाणी सुन। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ए श्रवणों मेरे हो, साचा सुनने नो पठाए। शरीर लाए, इस शरीर को लगा, इस कान को लगा, किस लिए? शरीर लाए सुनो सत बाणी, जित सुनिए मन तन हरिया होए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जिसे सुनकर मन और तन हरिया हो जाए, भाव अरोग हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। सुनना किसे कहते हैं? सुनना गुरु नानक पातशाह हिंदू भी मानते हैं, मुसलमान भी मानते हैं। मुसलमान कहते हैं हमारे पीर हैं, हिंदू कहते हैं हमारे भगवान हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दोनों में झगड़ा है, दोनों मिलकर इकट्ठे होकर गुरु नानक पातशाह के पास पहुंचे। आज आप निर्णय कर दो कि हिंदू अच्छा है या मुसलमान। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपको निर्णय करना पड़ेगा। नवाब ने जोर दिया, आप निर्णय कीजिए मुसलमान अच्छा कि हिंदू। गुरु नानक पातशाह ने बड़ी कमाल का जवाब दिया साथ संगत जी। एक पंक्ति में निर्णय कर दिया, पुच्छन फोल किताब नो हिंदू वड्डा के मुसलमनोई। बाबा आखे हाजियां शुभ अमला बाजों दोनों रोई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे हिंदू है चाहे मुसलमान, नेक काम नहीं करेगा, अच्छा काम नहीं करेगा, उसे रोना पड़ेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, निरंकार अल्लाह और ईश्वर दोनों एक ही शक्ति के दो नाम हैं, मेरे लिए दोनों एक ही हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तब नवाब ने एक सवाल किया, साथ संगत जी ध्यान देना, हमारा विषय चल रहा है सुनना किसे कहते हैं। तब नवाब ने गुरु नानक पातशाह से कहा, अगर आपकी नज़रों में दोनों में फ़र्क नहीं तो चलो हमारे साथ मस्जिद में नमाज पढ़ो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मुस्कुरा पड़े, कहने लगे, नवाब जी नमाज तो खुदा की इबादत है, अरदास है, पुकार है, इसमें बुरा कुछ नहीं। चलो मैं आपके साथ चलता हूँ, आप नमाज पढ़ेंगे, मैं भी आपके साथ नमाज पढ़ूंगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह मस्जिद में चले गए नवाब के साथ। मस्जिद में मुल्ला और नवाब गुरु नानक पातशाह तीनों खड़े हैं। सारी संगत, हजारों में लोग देख रहे हैं कि क्या होने वाला है। नवाब ने और मुल्ला ने नमाज अदा करनी शुरू की। गुरु नानक पातशाह पास में खड़े रहे, मुस्कुराते रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गुरु नानक पातशाह ने नमाज नहीं पढ़ी। जब नमाज खत्म हुई तो नवाब क्रोध में आ गया, कहने लगा, मैं जानता था आप हिंदू हो, आपने हिंदुओं का साथ दिया, आपने नमाज अदा नहीं की। गुरु नानक पातशाह कहने लगे, नवाब जी क्रोधित मत हो, क्रोधित मत हो। नमाज में किसके साथ पढ़ता? वो नमाज ही क्या, वो इबादत ही क्या, वो अरदास ही क्या, जिसमें खुदा शामिल ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ध्यान देना, बात चल रही है सुनने की कला। गुरु नानक पातशाह कह रहे हैं, वो नमाज ही क्या जिसमें खुदा शामिल नहीं। नवाब कहने लगा, क्या मतलब, मैंने नमाज अदा नहीं की?
गुरु नानक पातशाह कहने लगे तेरे शरीर ने की, तेरे मन ने नहीं की। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तू तो कंधार में घोड़े खरीद रहा था, तेरा शरीर यहां था, नमाज तेरी रसना पढ़ रही थी, पर न तेरे कानों ने नमाज सुनी, ना तेरा ध्यान नमाज में लगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। नवाब शर्मिंदा हो गया, आंखें झुक गई। अब मौलवी बोलने लगा, ठीक है इनका ध्यान नहीं था, मैंने तो नमाज अदा की, मेरे साथ पढ़ लेते। तो नानक पातशाह कहने लगे, मौलवी साहब आपका ध्यान तो घर में गाय की तरफ था। क्या आपके घर में गाय ने बच्चा दिया है? पास में खड्डा है कि बच्चा खड्डे में गिरकर मर न जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। मौलवी भी शर्मिंदा हो गया। यहाँ पर गुरु नानक पातशाह ने बात खोलकर समझाई कि जहां मन शामिल नहीं वो अरदास कबूल नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को बड़ा ही ध्यान से समझने की कोशिश कीजिए। एक आदमी आपके सामने खड़ा है, आप उसे आवाज दे रहे हैं, कुछ बात कर रहे हैं। कई बार अक्सर ये होता है, थोड़ी देर बाद वो कहता है कि आपने क्या कहा, मैंने सुना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। क्यों? आवाज उसके कानों तक पहुंच रही है और उसका ध्यान कहीं और है, इसलिए उसने सुना नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की कला मस्कीन जी वचन किया करते थे। अब जब आप पाठ पढ़ते हो, चाहे मन में चाहे जोर से, अगर आपके कान नहीं सुन रहे तो आपका ध्यान नहीं लग सकता। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। या मैं इस बात को इस प्रकार कह दूं, ध्यान लगेगा ही तब जब आपके कान सुनेंगे। अगर कान नहीं सुनेंगे ध्यान नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुनने की कला, सुनना किसे कहते हैं? जहां पर आप बैठे हो, अगर आपका मन यहां में शामिल नहीं है तो आपके कान नहीं सुन रहे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और इस सर्व रोग को औषध नाम की एक शर्त है, शर्त कि दवाई जब तक अंदर नहीं जाएगी वो असर नहीं करेगी। डॉक्टर आपको गोली देगा, वो गोली आप खाएंगे, आपके अंदर जाएगी, वो असर करेगी, चाहे आपको पता है वो क्या, आपको नहीं पता। ये वाणी तब ही असर करेगी जब कानों के रास्ते से अंदर जाएगी। तो अगर हमारे कान इसे सुनेंगे नहीं, इन 7 शब्दों के जाप को, इस वाणी को सुनेंगे नहीं, तो ये वाणी असर नहीं करेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब एक आदमी एक बाल्टी भर के शराब ले ले, ध्यान देना, एक आदमी बाल्टी भर के शराब ले ले, उसके कुल्ले करता जाए, उसे नशा नहीं होगा। क्यों? शराब अंदर नहीं गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जब तक ये वाणी अंदर नहीं जाएगी तब तक देह अरोग नहीं होगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये इसकी मूल शर्त है। सुनना कहते किसे है, इसे और विस्तार में समझने की कोशिश करेंगे और 2-2 पंक्तियां साथ में पढ़े ताकि मन जुड़ा रहे। अब सारी संगत साथ में गाओ। दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख वाह गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए।
दुख पर है सुख कर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए। गाविए सुनिए मन रखिए पाओ, दुख पर है सुख कर ले जाए, दुख पर है सुख कर ले जाए। प्यार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। इन कानों को जरा समझने कि भगवान ने ये कान किस प्रकार बनाए। हमारे देखने की एक लिमिट है, हम एक समय एक तरफ देख सकते हैं, या सामने या पीछे या दाएं या बाएं, पर सुनने की लिमिट नहीं है। प्यार से बोले धन गुरु नानक। एक समय पे चारों तरफ से हम सुन सकते हैं, कोई पीछे से आवाज दे, कोई दाएं से, कोई बाएं से, कोई ऊपर से। सुनने की लिमिट नहीं। आंखें बंद कर लो, दिखाई देना बंद हो जाएगा। भगवान ने कान इस प्रकार बनाए हैं कि बंद कर ही नहीं सकते। प्यार से बोले धन गुरु नानक। इस बात को अगर समझ लेना साध संगत जी, आंखों से जरूरी कान है। अब ध्यान से बात को समझिए, यह प्रकरण है। जो शब्द सुनेंगे, वाणी अंदर जाएगी तो देह अरोग होगी, उसका फल है। जिनकी आंखें नहीं है वो तो सुन सकते हैं, जिनके सुनाई ही नहीं देता वो क्या करें। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। तो कान आंखों से भी ज्यादा जरूरी है। सुनना, सुनना किसे कहते हैं? गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के समय की घटना बड़ी प्यारी घटना है। अनंतपुर साहब के किले में पहरेदार पहरा दे रहे हैं। बैसाखी का मेला आ गया, जो अभी अभी बैसाखी गई है ना। अनंतपुर साहब में मेला लगा हुआ है, पहरेदार पहरा दे रहे हैं किले में, ड्यूटी होती है पहरेदारों की। उनका मन कर रहा है कि जाकर मेला देखा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आपस में विचार कर रहे हैं कि चलो जाकर थोड़ी देर मेला दिखाते हैं, यहाँ पर कौन आने वाला है हमें चेक करने के लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। दूसरे पहरेदार कहने लगे, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो, अगर गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आ गए तो सजा मिलेगी, शर्मिंदा हो जाएंगे, हम क्या मुंह दिखाएंगे। आपस में विचार चल रही है, काफी देर तक कश्मकश में रहे। आखिर में कुछ पहरेदार मेला देखने चले गए और कुछ पहरे पर रुक गए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अब जो मेले में चले गए वो हैं तो मेले में, पर उनका मन यही सोचकर डर रहा है कि गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अगर पीछे से आ गए तो हमारा क्या होगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और जो पहरे पर खड़े हैं वो ये सोच रहे हैं कि काश हम मेले में चले जाते, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज आए तो है नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। सुबह हुई, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज अंतर्जामी पातशाह ने सारे पहरेदारों को अपने पास बुला लिया और उस वक्त ये पंक्तियां उच्चारण की, हाजिर गैर हाजिर और गैर हाजिर हाजिर। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो पास में खड़े सेवादार ने पूछा, पातशाह बात की समझ नहीं आई। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहने लगे, जो पहरेदार पहरा छोड़कर मेला देखने गए उनका शरीर तो मेले में था पर पहरे पे था, इसलिए उनकी हाजिरी लग गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो गैर हाजिर है ड्यूटी से, उनकी हाजिरी लग गई क्योंकि उनका मन वहां पर था, और जो ड्यूटी दे रहे थे पहरे पर उनकी हाजिरी नहीं लगी क्योंकि उनका मन मेले में था। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इस बात को गहराई से समझिए। हम यहाँ बैठे हैं, हमारे तन यहाँ पर हैं, अगर हमारे तन यहाँ पे होते हुए हमारा मन घर पे या दुकान पे है तो हाजिरी नहीं लगेगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक।
ये वाणी, ये कीर्तन, ये शब्द उन्हीं पर असर करेंगे जिनका मन भी यहाँ पर शामिल है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। गाविए, सुनिए, मन रखिए भाव, मन में भावना भी हो और मन यहाँ पर हो, गाने में हो, सुनने में हो, फिर दुख पर हर दुख यहाँ पर रख जाओगे और सुख घर ले जाओगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए। गाविए, सुनिए, मन रखिए पाओ। से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाबा नंद सिंह जी महाराज के गुरु धन धन बाबा महा हरनाम सिंह जी बुच्चो साहब वाले, यहाँ के डेरे की एक मर्यादा कि जो भी बीमार पड़ जाए उसे दवाई लेने की सख्त मनाही थी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। चाहे कोई भी बीमारी क्यों ना हो जाए, दवाई लेने की सख्त मनाही थी।
बाबा माँ हरनाम सिंह जी कई बार अपने सेवादार को अपने पास बुलाते, कहते हमें एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ सुनाओ, ध्यान देना एक पाठ। जब वो एक सुना देता कहते एक और सुना, 2 हो जाते कहते एक और सुना, 4 सुना, 5 सुना, 7 हो जाते फिर कहते अब ठीक है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कभी 5 कभी 11 घंटे बैठ के पाठ सुनते रहना। एक बार सेवादार ने बेनती की, पाशाह आप कहते हो एक पाठ सुनने का मन है पर सुनते हो 7-7 11। बाबा जी कहने लगे जब तक पाठ सुनाने वाले का मन पाठ में शामिल नहीं होता ना तब तक हम उस पाठ को परवान ही नहीं करते। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। जो पाठ सुना रहा है उसका मन पाठ में शामिल नहीं, हम उस पाठ को गिनते ही नहीं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। देखिए साध संगत जी, मैंने सुबह भी ये बात समझाई थी गुरु साहब जी की कृपा से कि वाणी इसकी ताकत इतनी है, मन लगा के नहीं भी सुनोगे तो भी असर करेगी, पर अगर मन लगा कर सुन लोगे तो चमत्कार होते हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। प्रत्यक्ष चमत्कार होते हैं जो मन लगाकर सुन लेते हैं। जिसकी भी समाधि लगी है 10वें द्वार से लगती है। 10वां द्वार क्या है? अंदर धुनें सुनाई देती हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। अंदर भी सुनाई देती हैं, और जिनको सुनाई देते हैं, जिनके कान अंदर की धुन भी सुन लेते हैं, उनका मन भी जुड़ जाता है। जिनके कान बाहर का कीर्तन सुन लेते हैं, उनका मन भी जुड़ जाता है। शर्त तो सुनने की है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हो गई सुनना, सुनने की कला। कैसे सुनना है? जहां पर आप बैठे हो, जो सुन रहे हो, एक एक शब्द अंदर प्रवेश करना चाहिए। एक एक। जब तकरीबन 15-20 मिनट के बाद हम जब शब्दों का उच्चारण करेंगे सब मिलकर, वो शब्द इतनी एकाग्रता से, इतने ध्यान से करने हैं, पढ़ने हैं और सुनने हैं कि एक एक अक्षर हमारे अंदर प्रवेश कर जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाला प्रीतम जी, महापुरुषों के वचन साध संगत जी ध्यान देना। श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। सब महापुरुष वचन किया करते थे 3 प्रकार के दुख होते हैं। 3 प्रकार के। एक दुख वो जो पीछे से चले आ रहे हैं, कि किसी को बचपन से ही ऐसी बीमारी है, पैदा होते ही जो ठीक नहीं हुई, चलती आ रही है। दूसरे प्रकार के दुख जो अचानक आ जाते हैं, कि पता चला अचानक कैंसर है, पता ही नहीं था पहले। और तीसरे प्रकार के दुख जिनकी संभावना होती है आने की, डॉक्टर कह देते हैं हो सकता है आपको शुगर हो जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। हो सकता है आपको कैंसर हो जाए, हो सकता है। ये डर, महापुरुषों के वचन, तीनों प्रकार के दुख मिट जाते हैं जो लोग नित्यनेम के अलावा एक श्री सुखमनी साहब जी का पाठ करके, जिनके कान सुन ले उसे और कहें क्या, श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। ये वचन किसी इंसान के लिखे हुए नहीं है, गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के लिखे हुए हैं। ये जो अरदास हम करते हैं ना सुबह, ये सारी अरदास सिर्फ केवल इतनी अरदास, प्रीतम भगवती सिमर के गुरु नानक लई त्याए, फिर अंगद ते गुरु अमरदास रामदास होई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नो सिमरो श्री हर राय। श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। तेग बहादुर सिमरिए कर नौनिद आवे ताए। यहाँ तक अरदास श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खुद लिखी है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसके आगे SGPC ने बनाई है। दरबार साहब के जो कमाई वाले महापुरुष हैं उन्होंने आगे अरदास बनाई है, बाकी पंथ प्रमाणित अरदास। पर जो पहले की इतनी पंक्तियां हैं ये गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने बनाई है। महापुरुष वचन किया करते थे, देखिए सारे गुरुओं का नाम लेके जब गुरु हरकृष्ण साहब जी का नाम आया तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के मन में क्या आया जब उन्होंने कह दिया श्री हरि कृष्ण त्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाला प्रीतम जी 8 साल की उम्र, श्री हरकृष्ण साहब जी पालकी साहब में जा रहे हैं। पालकी रुक गई, आगे से शोर मचा हुआ है। गुरुजी ने पहरेदार से पूछा, भाई क्या बात है, पालकी आगे नहीं बढ़ रही?
पहरेदार कहने लगा आगे एक कुष्ठ रोगी है, कोढ़ है उसके शरीर में, पूरे शरीर में से लहू और पस बह रही है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, आपसे मिलना चाहता है। महाराज कहने लगे उसे आने दो हमारे पास। वो कुष्ठ रोगी आया, जोर जोर से रोने लगा, कहने लगा आप निरंकार हो, 8वें गुरु नानक हो, मुझ पर तरस करो, या तो मेरे प्राण ले लो, मुझसे ये पीड़ा सही नहीं जा रही, या तो मेरी देह को आरोग कर दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बाला प्रीतम गुरु हरकृष्ण साहब जी, ध्यान देना साथ संगत जी, दास ये साखी क्यों सुना रहा है। बाबा अनंत सिंह जी महाराज वचन किया करते थे, जो प्रकरण हो, जो साखी चल रही हो, श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का प्रकाश हो, संगत जुड़ी बैठी हो, जो साखी चल रही हो वो वर्त जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। कहने का भाव, अगर आज साखी ये चले कि गुरु साहिब जी ने गरीबी कैसे मिटाई थी, तो न जाने कितने लोगों की गरीबी मिट जाएगी। अगर आज साखी ये चले गुरु साहिब जी ने कैसे देह आरोग की थी, तो न जाने कितने लोगों की देह आरोग हो जाएगी। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। इसलिए हर रोज जो भी विषय होगा, साथ में 2-3 साखियां गुरु साहिब जी की सुनकर फिर शब्दों का जाप करेंगे, ताकि हमारा विश्वास बन जाए कि वो गुरु तब भी थे, अब भी हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। श्री हरि कृष्ण तिहाइये, जिस डिठे सब दुख जाए, सब दुख जाए। गुरु हरकृष्ण साहब जी ने मेहर भरी नजरों से उसे देखा, अपना रुमाल जिससे वो अपना मुंह पोंछते थे, उस कोड़ी को देकर कहने लगे धन गुरु नानक, धन गुरु नानक कहते हुए ये रुमाल अपने पूरे शरीर में फेरते जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। उस कोड़ी ने धन गुरु नानक करते हुए वो रुमाल अपने शरीर पर फेरता गया। जहां जहां फेरता गया तत्काल वो देह आरोग होती गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। और कुछ ही समय में सारी देह आरोग हो गई। जहां सारे शरीर से खून और पस बह रही थी, सारी देह कंचन के जैसे आरोग हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। बस हमें मांगना आ जाए, मांगना। आओ 2 पंक्तियां ये पढ़ ले, बड़ी प्यारी पंक्ति है। महापुरुष पढ़ाया करते थे कि सतगुरता सुन देने सबना दी, तेनू मंगना ना आवे ता मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। फल नीविया दरख्तां नू लगदे ने, तेनू चुकना ना आवे ता मैं की करा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। आओ ये धारणा पढ़ लें। सतगुरता सुन देने सबना दी, सतगुरता सुन देने सबना दी, तेनू मंगना ना आवे ता मैं की करा, तेनू मंगना ना आवे ता मैं की करा। सतगुरता सुन देने सबना दे, सतगुरता सुन देने सबना दे, तेनू मंगना ना आवे ता मैं की करा, तेनू मंगना ना आवे ता मैं की करा, तेनू मंगना ना आवे ता मैं की करा, मंगना ना आवे ता मैं की करा। फल नीविया दरख्तां लगदे ने, फल नीविया दरख्तां लगदे ने, तेनू चुकना ना आवे ता मैं की करा, तेनू चुकना ना आवे ता मैं की करा। जो फल होते हैं, फल नर पे जब फल लगता है तो वो झुक जाती है। महापुरुष समझा रहे हैं तो झुक जाएगा, तुझे फल लग जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर अगर तुझे झुकना ना आए तो मैं क्या करूं। फल नीविया दरख्तां लगदे ने, फल नीविया दरख्तां लगदे ने, तेनू चुकना ना आवे ता मैं की करा, तेनू चुकना ना आवे ता मैं की करा।
सतगुरता सुन देने सबना दे, सतगुरता सुन देने सबना दे। तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करा, 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 ओ तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करा। सतगुरता सुन देने सबना दे, सतगुरता सुन देने सबना दे। तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनू मंगना ना आवे तां मैं की करा, तैनू मंगना ना आवे मैं की करा। दुख पर हर सुख कर ले जाए, दुख पर हर सुख कर ले जाए। आविए सुनिए मन रखिए पाओ, आविए सुनिए मन रखिए पाओ। दुख पर सुख कर ले जाए, दुख पर सुख कर ले जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये तो बात हो गई इतिहास की। अब एक घटना सुनिए, सच्ची घटना जो कुछ साल पहले बीती है। दिल्ली का एक सिख जिसका नाम आया है गुरमीत सिंह, रोज बंगला साहब गुरु हरकिशन साहब जी के दर पर माथा टेकता है, हर रोज नेम है उसका। सिमरन भी करता है, नित्य नेम भी करता है, पर पिछले कुछ ऐसे कर्म कि अचानक पता चला कि हड्डियों का कैंसर है, और वो भी आखिरी स्टेज पे। हर से बोलिए धन गुरु नानक। आखिरी स्टेज। डॉक्टरों ने तो कह दिया कि बचने की संभावना नहीं है, बस जितने ज्यादा दिन जी सके हम कोशिश कर सकते हैं। राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में दाखिल है दिल्ली में। इतनी तेज दवाई दी जा रही है उसे कैंसर की कि वो सहन नहीं कर पा रहा, चिल्ला रहा है, रो रहा है। ध्यान देना साथ संगत जी, रोज का नित्यनेमी गुरुद्वारे में जाने वाला, वो भी कहां पर, श्री हरकृष्ण ध्याइए जिस डिठे सब दुख जाए। रोज का जाने वाला नित्यनेमी, फिर भी कैंसर की बीमारी हो गई। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ध्यान देना इस बात पर। अब डॉक्टरों ने कह दिया, घर वालों को बुला लिया कि पता नहीं ये 1 दिन जिए, 2 दिन जिए, 3 दिन, ज्यादा से ज्यादा 12 दिन, 13वां दिन ये नहीं देखेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। ये हम लिख कर दे सकते हैं कि ये 13वां दिन नहीं देखेगा, इसकी हालत बहुत खराब है। जब गुरमीत सिंह ने ये बात सुनी, उसने अपने रिश्तेदारों से मिन्नतें की। ध्यान देना यहाँ पर दास ने जो पहले बात कही, रोज का नित्यनेमी क्या कहता है, हम होते उसकी जगह तो कहते कैसा गुरु। रोज मैं जाता हूँ गुरुद्वारे में, रोज नित्यनेम करता हूँ, माथा टेकता हूँ, सेवा करता हूँ, फिर भी मुझे कैंसर हो गया, ये गुरु अधूरा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। गुरु से ही रूठ जाता, भगवान से ही टूट जाता, पर वो क्या कह रहा है अपने रिश्तेदारों से कि मुझे उठाकर
गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में बंगला साहब ले चलो। बिहार से बोले धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। ये है सिदक, भरोसा, विश्वास, ये है विश्वास, भरोसा। इतनी तकलीफ डॉक्टर ने जवाब दे दिया, पर उसका अपने गुरु से विश्वास उठा नहीं। उसने ये नहीं कहा कि ठीक है ये गुरु अधूरा है, उसने कहा नहीं, मुझ में कोई कमी होगी, मेरी सेवा में, मेरे नित्यनेम में मुझ में कमी होगी, मेरा गुरु पूरा है। अगर मरना ही है तो मैं गुरु हरकृष्ण साहब जी के चरणों में जाकर मरूं। अपने रिश्तेदारों से बेनतियां कर ले, तरले कर रहा है। रिश्तेदार डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने साफ मना कर दिया, इसकी कंडीशन बहुत ही क्रिटिकल है, इसे नहीं लेके जाया जा सकता। साध संगत जी, महापुरुषों ने बताया, जिस किताब में ये लिखा है कि इसने पलंग से जोर से छलांग लगा दी और चला नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से रेंगना शुरू कर दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। अभी रिश्तेदार डॉक्टर से झगड़ा करने लगे, भाई ये जाना चाहता है, इसे जाने दो। डॉक्टर कहने लगे, देखो इसकी हालत इतनी खराब है, हो सकता है इसका शरीर गाड़ी में ही फट जाए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। आप इसकी बदबू बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ये इतनी देर तक बिना दवाइयों के वहां पहुंच ही नहीं सकेगा। बंगला साहब में यहां से तकरीबन 1.5 घंटे का रास्ता है, वो नहीं पहुंच पाएगा। पर रिश्तेदारों ने किसी प्रकार मनाया, 4-5 आदमियों ने उसे गाड़ी में बिठाया और वो क्या कहता है गुरमीत सिंह कि सुखमनी साहब जी का पाठ शुरू कर दो, मुझे सुनाना। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। धन गुरु नानक। गाड़ी में जा रहा है, सुखमनी साहब जी का पाठ चल रहा है। किसी प्रकार उठाकर उसे लेके गए। जब गुरुद्वारे के अंदर दाखिल करने लगे, पहरेदारों ने रोक दिया, इतनी बदबू आ रही है, इसे अंदर मत लेके जाओ, इसे बाहर बरामदे में बिठा दो। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। वो बाहर बरामदे में बैठ गया, अपने रिश्तेदारों से पाठ सुनते जा रहा है। 1 पाठ, 2 पाठ सुखमनी साहब जी के सुन लिए उसे। अब वो कहता है कि मुझे सरोवर में स्नान करना है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पहरेदार कहने लगे, इतनी बदबू वाला शरीर, सरोवर गंदा नहीं करना है भाई, एक काम करो, बाल्टियां भरकर ले लो वहां से, इसके शरीर पर यहाँ पर लाकर डालते जाओ। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। बाल्टियां भर भर कर उसके रिश्तेदार उसके ऊपर डालने लगे। उसने बैठे बैठे साध संगत जी गीले कपड़ों में 5 पाठ श्री सुखमनी साहब जी के सुन लिए। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। 5 पाठ सुनने के बाद क्या किया, उठा, अपने पैरों पर खड़ा हुआ, बस्तर मांगे, उसने वहीं पर अपने सारे बस्तर बदले और कड़ा प्रसाद की देग लेकर अंदर अरदास करने चला गया। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। डॉक्टर ने कहा था कि ये 12 दिन से ज्यादा नहीं जी पाएगा, ये बंगला साहब नहीं पहुंच पाएगा। ये गुरमीत सिंह 8 साल हो गए हैं, आज जीवित है दिल्ली में, उसका अपना परिवार भी पाल रहा है, अपना कारोबार भी संभाल रहा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। क्या गुरु हरकृष्ण साहब जी कहीं चले गए हैं? नहीं। ये बाणी क्या है? कई लोग मुझसे सवाल करते हैं कि देहधारी गुरु की बहुत जरूरत है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के वचन ध्यान से सुन लीजिए। देह आज है, कल नहीं। समझो आपने किसी को, देहधारी गुरु को अपना गुरु बनाया, ठीक है, उसने शरीर छोड़ दिया तो क्या करोगे? अब दूसरा गुरु ढूंढोगे? क्या करोगे? अगर उसने भी शरीर छोड़ दिया, तीसरा ढूंढोगे? अगर ढूंढोगे तो मन नहीं लगेगा, या तो पहले वाले में मन लगेगा या तो नए वाले में नहीं लगेगा। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। पर जब तक मन एकाग्रचित नहीं होता, प्राप्ति नहीं हो सकती, यह शर्त है। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने यहां पर कह दिया, बाणी गुरु, गुरु है बाणी, कि ये बाणी गुरु है। गुरु क्या है? जो हम गुरुओं के पास जाते हैं वो बाणी उच्चारण करते हैं ना, उनके ऊपर चलते हैं, वो शिक्षा ही सब कुछ है। शरीर चला जाएगा, उनकी शिक्षा जीवित रह जाएगी, और ये बाणी सारे गुरुओं की शिक्षा है। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। जो गुरु कह गए हैं, गुरु बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। अमृत एक होता है मृत्यु, मृत्यु के विपरीत होता है अमृत। मृत अमृत, जो मरता नहीं। अमृत सारे, जितने भी प्रकार के रोग हैं, जितने भी हजारों प्रकार के रोग हैं, उन सब के इलाज इस बाणी में है। विच बाणी अमृत सारे।
अमृत एक प्रकार का नहीं, जितनी बीमारियां उतने प्रकार के अमृत। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। बाणी गुरु, गुरु है बाणी, विच बाणी अमृत सारे। गुरु बाणी कहे, जो बाणी कह रही है सेवक जन माने, अगर हम उसे मान ले पर तक गुरु निस्तारे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। पर तक छिपा के नहीं, पर तक प्रगट। अगर गुरबाणी कहे सेवक जन माने, कोई मान ले, उसी वक्त तत्काल पर तक उसके रोग दूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। यही भावना बनाइए, यही भावना कि हमारे रोग दूर हो सकते हैं, नहीं दूर हो जाएंगे। प्यार से बोलिए धन गुरु नानक। करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना, करो वंदना गुरु वंदना। सिमर सिमर गुरु नाम को, भज त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रव्यं त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देव देव।
जय गुरु जी की। अब हम मंत्र जाप करेंगे। नमः शिवाय। शिव जी सदा
शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी की।